80 करोड़ का एक मेडल इस बार पेरिस ओलंपिक्स का, कौन गुनहगार? जी हां, आज यह सवाल इतना अहम है कि आज हर भारतीय को यह सवाल पूछना चाहिए। पेरिस ओलंपिक्स में भारत की जो उम्मीदें हैं, जो उम्मीदें टूटी हैं, उसका असल गुनहगार कौन है? टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने आज तक के अपने ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा 7 मेडल जीते थे। पेरिस ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन मिला जुला रहा है, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक यह काफी ज्यादा फीका रहा है। और आज अपनी इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों आज पेरिस ओलंपिक्स में गए भारतीय दल के बहुत सारे एथलीट्स और इस दल से जुड़े लोगों पर सवाल उठने लाजमी है। आखिर क्यों हम सिर्फ सरकार से ही सवाल पूछते हैं, जो कि अब इस मौके पर पूरी तरह से बेकसूर नजर आ रही है। तो चलिए अपनी रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पेरिस का कौन है गुनहगार। देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि पेरिस ओलंपिक्स में अब तक जो भारत का प्रदर्शन रहा है कुल कैसा रहा है। ये मैं 10 अगस्त तक के आंकड़े बता रहा हूं। गोल्ड मेडल 0, कोई नहीं आया। 1 सिल्वर मेडल आया है, 5 ब्रॉन्ज मेडल्स आए हैं। अगर आगे भारत के मेडल्स बढ़ते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल 6 मेडल्स भारत के नाम टोटल हैं। एथलेटिक्स से 1 सिल्वर मेडल आया है नीरज चोपड़ा का, शूटिंग से 3 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, और रेसलिंग से 1 ब्रॉन्ज मेडल आया है, और हॉकी से भी 1 ब्रॉन्ज मेडल आया, यानी कि 5 ब्रॉन्ज मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल, कुल 6 मेडल्स। अगर हम ओवरऑल पेरिस ओलंपिक्स के अलग अलग डिसिप्लिन की बात करें तो टोटल 16 अलग अलग खेलों में भारतीय जो एथलीट्स थे, खिलाड़ी जो थे, उन्होंने कॉम्पीट किया। भारतीय दल में जो सदस्य हैं वो 117 रहे हैं इस बार पेरिस ओलंपिक्स में। एक लंबा चौड़ा बड़ा सा कंटेंजेंट गया है भारत का पेरिस ओलंपिक्स में। उम्मीदें भी ज्यादा थी, कम से कम 10 मेडल्स की उम्मीद तो इस बार मिनिमम की जा रही थी। बहरहाल क्या हुआ आपके सामने है, लेकिन सरकार की तरफ से जो एथलीट्स हैं उनको फैसिलिटीज क्या दी जाती हैं, अब ये जानिए। पर्सनल कोचेस, आपको इजाजत दी गई कि आप पर्सनल कोचेस हायर कर सकते हैं, चाहे वो देसी हो या फिर विदेशी हो। भारत और विदेश में एथलीट्स को ट्रेनिंग के लिए भी फैसिलिटीज दी गई, फंड्स दिए गए, इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग से संबंधित सुविधाएं दी गई। किसी ने कहा कि मुझे फला इक्विपमेंट चाहिए, वो इक्विपमेंट दिया गया, मंगवा कर दिया गया। विदेश से चाहिए था, विदेश से दिया गया। ट्रेनिंग की सुविधाएं दी गई। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कई एथलीट्स ट्रेनिंग के लिए गए। अलग अलग स्टेडियम्स के अंदर उनको एक्सेस दिया गया कि आप जहां जाकर चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने कोचेस को ले जा सकते हैं, और आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी, प्रायोरिटीज मिलेंगी सरकार की तरफ से। जरूरी फंड और स्टाइपेंड्स दिए गए, पैसे की कोई कमी नहीं। अगर किसी को घर चलाने के लिए पैसे की किल्लत है तो स्टाइपेंड दिया गया। जरूरी फंड्स अलॉट किए गए कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पर फोकस कीजिए, देश का नाम रोशन करना आपके ऊपर जिम्मेदारी है, और हम नहीं चाहते इसे लेकर कोई दबाव आप पर आए। हर सुविधा आपको दी जाएगी। देसी और विदेशी कोच दिए गए, और साथ ही साथ नौकरी में हाजिरी की छूट भी, यानी कि अगर कोई ऐसा एथलीट इस पेरिस ओलंपिक्स के कैंपेन में भारत के लिए उम्मीद बना हुआ था तो उसकी सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, यहाँ तक कि अगर कोई स्टूडेंट है तो उनको भी जो अटेंडेंस की एग्जेम्पशन यहाँ पर दी गई। ये सारी फैसिलिटी सरकार की तरफ से दी गई कि आप बेफिक्र होकर पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी कीजिए। क्या इतनी तैयारियों के बावजूद जो प्रदर्शन भारत का रहा है वो सही कहा जा सकता है? अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्रिकेट के ऊपर बहुत फोकस होता है, क्रिकेट में पैसा है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन क्या इन खिलाड़ियों के लिए पैसा नहीं खर्चा गया? आज इस सवाल का भी जवाब जानिए। किस खेल पर कितना ज्यादा खर्च हुआ पेरिस ओलंपिक्स के लिए, आज ये आंकड़े जानिए। ओलंपिक की तैयारी, सबसे पहले सुनिए। एथलेटिक्स, 1 मेडल आया है नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो से सिल्वर मेडल। वैसे एथलेटिक्स के इवेंट से टोटल 29 सदस्यीय ट्रैक एंड फील्ड का स्क्वाड गया था। 29 सदस्यीय पेरिस ओलंपिक्स में स्क्वाड गया था। सबसे ज्यादा जो फंड सरकार की तरफ से दिए गए एथलेटिक्स के लिए दिए गए 96.08 करोड़ रुपए। 96.08 करोड़ रुपए। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो क्या इस अमाउंट से आप 1 सिल्वर मेडल जीतेंगे? थोड़ा सा सवाल बनता है। दूसरे नंबर का खेल समझिए, बैडमिंटन। 7 सदस्यीय स्क्वाड वहां पर गया पेरिस ओलंपिक्स में। लक्ष्य सेन ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसके अलावा क्या था? कोई नहीं। वैसे मेडल तो यहां पर भी कोई नहीं आया। खर्च हुआ 72 करोड़ 3 लाख रुपए, और ये ओलंपिक की तैयारी के दौरान किया हुआ ऑफिशियल खर्चा है। अब आप सोच सकते हैं। बॉक्सिंग, 6 सदस्यीय स्क्वाड गया। निखत जरीन जैसी वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर भी इस बार पेरिस ओलंपिक्स में कुछ खास नहीं कर पाए। खर्च कितना हुआ? 60.93 करोड़ रुपए, 60 करोड़ 93 लाख रुपए।
ये खर्चा है बॉक्सिंग के लिए। मेडल 0। शूटिंग 3 मेडल्स आए पिछले 2 ओलंपिक्स जो थे, चाहे टोक्यो ओलंपिक्स हो या इससे पहले रियो ओलंपिक्स हो, कोई भी मेडल शूटिंग के खेल में नहीं आया था। लेकिन इस बार शूटिंग से भारत को 3 मेडल्स मिले। टीम इवेंट में भी मिला, इंडिविजुअल भी मिला। 15 इवेंट शूटिंग के अलग अलग डिसिप्लिन थे, उनमें से 21 शूटर्स का स्क्वाड गया था। 60.42 करोड़ रुपए, देसी विदेशी कोचेस, फॉरेन से इक्विपमेंट, एम्यूनेशन, तमाम फैसिलिटीज दी गई। और उसके बाद में 3 मेडल किस कीमत पर? 60 करोड़ 42 लाख रुपए। ओलंपिक की तैयारी में भारतीय हॉकी टीम ने भी नाम रोशन किया। 52 सालों में लगातार दूसरी बार ओलंपिक्स का मेडल आया। खर्चा सुन लीजिए, 16 सदस्यीय स्क्वाड गया था। खर्च हुआ है 41 करोड़ 30 लाख रुपए। अगला नाम आर्चरी। 6 सदस्यीय स्क्वाड पेरिस ओलंपिक्स में आपके लिए ट्रेनिंग पार्टिसिपेट कर रहा था। इन्हें भी विदेश में ट्रेनिंग दी गई, विदेशी कोचेस भी इनके पास आए, कमी कुछ नहीं थी। खर्च 39 करोड़ 18 लाख रुपए। मेडल 0। आर्चरी में आज तक कोई ओलंपिक में मेडल आया है? नहीं। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स आते हैं, एशियन गेम्स में मेडल आते हैं, बहुत कुछ बातें हो जाती हैं, लेकिन ओलंपिक्स 0। अगला नाम रेसलिंग। 6 सदस्यीय स्क्वाड गया, 6 रेसलर्स ने कॉम्पीट किया और खर्च 37 करोड़ 80 लाख रुपए। अब तक 1 मेडल आया है, अमन सहरावत ने रेसलिंग में मेडल लाकर दिया। हो सकता है कोई एक आधा और मेडल आ जाए, लेकिन अगर नहीं आता तो भी क्या, 37 करोड़ 38 करोड़ की कीमत में 1 मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। मैं यहाँ पर जो मेडल विनर्स हैं उनको सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, हम कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि उनकी अचीवमेंट बहुत बड़ी है। लेकिन जो खिलाड़ी मेडल नहीं ला पाए, क्या सिर्फ उन्हें गुनहगार ठहराया जाएगा? क्या उनके साथ जो सपोर्ट स्टाफ है, जो उनके कोचेज़ हैं, उनसे उनकी जवाबदेही नहीं बनती? क्या उन कोचेज़ को चुनने वाले, उन एथलीट्स को चुनने वाले सेलेक्टर्स की, उनके एसोसिएशन फेडरेशंस के लोगों की कोई जवाबदेही नहीं बनती? सरकार आखिर कब तक इस ब्लेम गेम में हमेशा क्वेश्चन में आती रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है। अब देखिए बाकी के खेल जिनकी तरफ से और पैसे खर्च किए गए। वेट लिफ्टिंग के लिए खर्च किया गया 27 करोड़, टेबल टेनिस में 12 करोड़ 92 लाख, जूडो में 6 करोड़ 33 लाख, रोइंग में 3 करोड़ 79 लाख, स्विमिंग 3 करोड़ 80 लाख, सेलिंग में 3 करोड़ 80 लाख, गोल्फ 1 करोड़ 74 लाख, टेनिस 1 करोड़ 64 लाख और जो घुड़सवारी होती है उसके लिए 95 लाख। यानी ये कुल 16 अलग अलग स्पोर्ट्स है पेरिस ओलंपिक्स में। और उसके बाद इन 16 स्पोर्ट्स से जो मेडल्स आए हैं भारत के नाम, कुल 6। टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल भारत सबसे ज़्यादा लेकर आया था। और क्या वो 7 मेडल्स का टैली इस बार आगे उससे आगे बढ़ पाएंगे? चांसेस कम हैं। हो सकता है 7 मेडल्स भारत के हो जाएं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा मेडल की भारत को उम्मीद की जा रही थी। भारत की उम्मीदें थीं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब कौन है 80 करोड़ के इस 1 मेडल की कीमत का असली जिम्मेदार? क्या है इसके लिए एक नहीं कई लोग जिम्मेदार के साथ साथ गुनहगार? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।